किसी को देखकर जलो मत। एक गांव में सौरभ नाम का व्यक्ति था। वह हमेशा दीपक नाम के व्यक्ति से हमेशा जलता था, लेकिन दोनों में कोई बराबरी नहीं थी। जहां सौरभ हाई सोसाइटी में रहता था, दीपक गरीब सोसाइटी में रहता था। फिर भी सौरभ दीपक से जलता था। जहां सौरभ के पापा एक बिजनेसमैन थे और सौरभ का खानदानी बिजनेस भी था, वहीं दीपक के पापा मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे। दीपक की स्थिति बहुत खराब थी। उसके पापा एक दिन मजदूरी करने नहीं जाते तो उनके यहाँ शाम का चूल्हा नहीं जलता था। फिर भी वह सुखी से रहते थे और वह अपना दुख किसी को भी नहीं बताते थे। लेकिन दीपक जानता था कि सौरभ मुझे देखकर जलता है। फिर एक दिन सौरभ ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया और उसका बिजनेस खूब चलने लगा। फिर भी उसकी जलने की आदत नहीं गई थी। जब दीपक ने यह बात जाना कि सौरभ ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वह बहुत खुश हुआ। दीपक ने फिर मन में सोचते हुए कहा, सौरभ के पापा का खुद का बिजनेस होते हुए भी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। उसके पापा को उस पर कितना गर्व होगा। एक मैं हूँ जो अभी तक अपने पापा की कमाई का खाता हूँ। अब दीपक ने भी सोचा कि मैं अपना कुछ काम स्टार्ट करूंगा। दीपक ने एक छोटी सी दुकान खुली किराने की। उसकी किराने की दुकान पहले तो नहीं चल रही थी, फिर धीरे धीरे उसकी दुकान ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। फिर उसे कुछ मुनाफा भी होने लगा। फिर एक दिन सौरभ दीपक की दुकान के सामने से गुजर रहा था। फिर वह उसकी दुकान देखकर जलने लगा। फिर उसने अपना एक प्लान बनाया। वह एक दिन सामान लेने के लिए दीपक की दुकान गया और वहां से उसने कुछ सामान लिया। सामान लेकर वह अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी वह रास्ते में कहने लगा कि देखो भाइयों बहनों, मैंने यह सामान दीपक की दुकान से लिया है। देखो, उसने मुझे सारा पुराना सामान दिया। इन सामानों की डेट भी खत्म हो गई है। फिर सबने सामान देखा और उन सबको विश्वास भी हो गया। इधर तो सौरभ ने दीपक के सामान को बदल दिया था और अपना पुराना सामान लेकर आया था। लेकिन उन सब भाई बहनों को यह बात पता नहीं थी। वह दीपक की दुकान से सामान लेने नहीं जाते थे। फिर दीपक की बिक्री कम होने लगी। दीपक ने सोचा कि एक दो दिन ऐसा ही रहेगा, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। दीपक को यह बात पता चली कि सौरभ ने सबको मेरे दुकान के सामान के बारे में गलत जानकारी दी है। फिर दीपक उससे मिलने उसे कंपनी गया। उस समय सौरभ अपने कंपनी में ही था। फिर दीपक उससे मिला। फिर दीपक ने उसकी कंपनी में उसके मजदूरों के सामने सारी बातें कह दी कि तुम्हारा मालिक सबको देखकर बहुत जलता है, इसके पास तो सब कुछ है और अब तो इसके पास अपना खुद का बिजनेस है। सौरभ अपनी कंपनी में खड़ा होकर यह सब सुन रहा था। दीपक ने और कहा, इसका और मेरा कोई मेल ही नहीं है। इसके पास तो अपना बिजनेस है और यह दिन पे दिन तरक्की कर रहा है, फिर भी मैं इसे देखकर नहीं जलता। और इधर मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं तो पहले अपने पापा की कमाई पर खड़ा था, अब मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया है तो उसे देखकर मुझसे जलता है और मेरे ग्राहकों को मेरे दुकान के सामान के बारे में गलत जानकारी देता है और सबको बोलता है कि उसकी दुकान से कुछ मत लेना। इसके ऐसे कहने पर मेरे दुकान को बहुत हानि पहुंची है। दीपक ने सौरभ को कहा कि किसी को भी देखकर इतना मत जलो, जितना है उतने में खुश रहना सीखो और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद करो। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट अवश्य बताएं। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।